वेलकम टू चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर की स्टार्टिंग एक वाइज सेइंग के साथ है। ये जो ट्रीज़ है वो दूसरों को जो है छाया देते हैं और फ्रूट्स देते हैं। इसी तरह जो अच्छे इंसान होते हैं वो कठिनाइयों का सामना करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए तो वो जो जो भी अर्न करते हैं वो दूसरों को दे के जाते हैं। इसमें डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे आसपास है उसके बारे में बताया गया। जैसे इसका ग्रास का एग्जांपल दिया गया कि ग्रास जो है उसकी स्टेम जो है सॉफ्ट होती है और थिन होती है। लीव्स जो है उसका अल्टरनेट पैटर्न होता है, जैसे हम देख सकते हैं एक लीव निकलेगी उसके फिर थोड़ा सा ऊपर स्टेम पे दूसरी लीव निकलती है, फिर थोड़ा अल्टरनेट निकलती है। इसी तरह तुलसी का बताया हुआ है, तुलसी की जो स्टेम रहती है वो हार्ड रहती है और थिन रहती है। इसके जो लीव्स होती है ये पेयर्स में निकलती है अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह नीम का एग्जांपल है, नीम की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है और थिक होती है। तो ये डाइवर्सिटी बता रहा है प्लांट्स की। इसी तरह जो हमारे एनिमल्स है उसकी डाइवर्सिटी ये है कि क्रो का बता रखा है, कौवा जो है ट्री पे रहता है, इंसेक्ट्स खाता है और चलता है और फ्लाई भी कर सकता है। इसी तरह जो आंट्स है, आंट जो हमारी चींटी है, चींटी जो है सॉइल के अंदर रहती है, लीव्स खाती है। काऊ जो है हमारी ग्रास खाती है और लीव्स खाती है। इसमें फिर जो प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी होती है किसी रीजन में पाई जाती है तो उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं उस रीजन की। अब ये प्लांट्स को ग्रुप कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। प्लांट्स को जो है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका स्टेम कैसा है, उनका ब्रांचेस कैसा है, उन कौन से ग्रुप में आता है वो। तो मैंगो की बात करें, मैंगो की हाइट जो है टॉल होती है, उसका जो स्टेम होता है वो ब्राउनिश होता है, ब्राउन होता है यानी कि हार्ड रहेगा। और जो थिक है उसका स्टेम जो है थिक रहता है। और जो ग्राउंड से है वो उसका जो स्टेम है वो काफ़ी ऊपर तक जाता है, इसलिए वो किसकी काउंटिंग में आता है, ट्री की काउंटिंग में। तो प्लांट की ग्रुपिंग में ट्री में आता है मैंगो। रोज़ जो है इसकी जो हाइट है वो मीडियम रहती है, स्टेम इसका भी ब्राउन है, हार्ड रहता है बट थिन रहता है। ये कौन सी ग्रुपिंग में आता है, प्लांट की श्रब में। टोमेटो जो होता है वो शॉर्ट होता है, ग्रीन होता है उसका स्टेम, और जो उसका स्टेम होता है वो टेंडर सॉफ्ट होता है और थिन पतला भी रहता है, और वो हर्ब की कैटेगरी में आता है। तो ट्री की डेफिनेशन है कि जो प्लांट जो है टॉल होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, ब्राउन होते हैं, और उनकी जो लकड़ी जो है हार्ड होती है, उनको जो है वुडी स्टेम्स जो होते हैं, और उनकी ब्रांचेस जो है हाइयर जाती है स्टेम से, ग्राउंड से ऊपर की तरफ, तो वो जो है ट्री होते हैं। इसका एग्जांपल मैंगो बताया गया है, मैंगो ट्री। फिर इसके बाद जो है जिन प्लांट्स की स्टेम जो है हार्ड होती है बट थिक नहीं होती, जैसे ट्री की होती है, उनको जो है श्रब्स बोला जाता है। इसका एग्जांपल जो है रोज़ का, रोज़ जो है श्रब कैटेगरी में आता है। फिर जो है हर्ब्स का, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम होती है उनकी बहुत सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है उनकी स्टेम, जैसे टोमेटो की, इनको श्रब्स कहते हैं। फिर एक कैटेगरी और है, प्लांट जो है इनकी स्टेम जो है बहुत वीक होती है और उनको सपोर्ट चाहिए क्लाइंब करने के लिए, ग्रो करने के लिए, उनको क्लाइंबर कहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्लाइंब भी नहीं कर सकते, वो ग्राउंड पे ही फैलते हैं, क्रीप करते हैं ग्राउंड पे, उनको क्रीपर्स कहते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन। और जो क्लाइंबर्स है उसमें घिया की बेल, इस टाइप के एग्जाम्पल। अब लीव्स के बारे में दिया गया है। जो लीव्स है उसमें जो लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं वेन्स, और जो वेन्स का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को जिस तरह लाइनिंग होती है उनको बोलते हैं विनेशन। तो इसमें रेटिकुलेट विनेशन, दो टाइप की विनेशन होती है, एक रेटिकुलेट होती है, एक पैरेलल। जो हिबिस्कस जो हमारा गुड़हल का पत्ता है उसमें दिखा रखा, उसमें क्या है, नेट लाइक पैटर्न, एक बीच में एक मिडल वेन है और दोनों साइड जो है नेट जाल की तरह निकला हुआ है। जो वेन्स है वो नेट की तरह फैली हुई हैं। तो ये कौन सी वेनेशन है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। फिर दूसरी जो है हम बनाना की, और जो ग्रास लीफ है, ग्रास लीफ है, इसकी जो विनेशन है, इसमें जो विनेशन है ये जो है पैरेलल है। तो ये है पैरेलल विनेशन, जो लीफ इसकी जो है पैरेलल चलती है।
जो इसकी जो वेन्स है वो पैरेलल चलती है। फिर इसके बाद जो है रूट्स के बारे में बता रखा। 2 टाइप की रूट होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। जो टैप रूट होती है उसमें जो एक मेन रूट होती है, उसकी साइड से छोटी छोटी जो है स्मॉल रूट्स निकलती हैं। इसका जो एग्जांपल है वो हिबिस्कस जो है उसका एग्जांपल है। टैप रूट इसमें मस्टर्ड प्लांट की शो भी कर रखी है। अब इसी तरह जो है फाइब्रस रूट जो होती है उसमें जो है गुच्छा होता है थिन रूट्स का, जो एक ही बेस से, स्टेम के जो बेस से उससे निकलते हैं, वो फाइब्रस रूट है। ये जो है इसमें कॉमन ग्रास का एग्जांपल दिया हुआ है। अब जो है इसमें एक रिलेशन बता रखा है कि जो प्लांट्स है जिनकी रेटिकुलेट विनेशन होती है, जैसे कि रेटिकुलेट विनेशन थी हमारी हिबिस्कस की, तो उसकी जो है टैप रूट्स रहेंगी। और जो पैरेलल विनेशन वाली जो प्लांट है, जैसे हमारा ग्रास हो गया, जैसे हमारा ग्रास दे रखा है, और क्या दे रखा है इसमें एग्जांपल, इसमें एग्जांपल दिया था कि ग्रास का और एक बनाना लीफ का। तो इस तरह की जो विनेशन रहेंगी, जो पैरेलल विनेशन रहेगी, उसमें जो है फाइब्रस रूट रहेगी। इसमें टैप रूट का एग्जांपल चना भी बता रखा है, और जो फाइब्रस है वो उसमें जो है वीट, उसका एक एग्जांपल कोट किया हुआ है। अब जो है जो सीड्स है वो सीड्स कितने पार्ट में ग्रो करती है, उसके अकॉर्डिंग जो वो 2 टाइप्स में होती है सीड्स। जैसे इसमें चिकपिया, चने की सीड देखिए, जब वो ग्रो करती है तो वो 2 पार्ट में हो जाती है, 2 पार्ट में ग्रो करती है। और उसके जो एक पार्ट है उसको कोटिलेडोन बोलते हैं। कोटिलेडोन इसका एग्जांपल जो है जो अगर किसी की सिंगल ग्रो करती है तो उसको जो है सिंगल को बोलते हैं मोनिकोटिलिडोन। इसका एग्जांपल है मेज़। और जो जिसमें जो डबल ग्रो करती है सीड, उसका एग्जांपल है ये चना, चिकपिया। इसको डाइकोट्स भी बोलते हैं या डाइकोटिलेडोन भी बोलते हैं। अब इसमें रिलेशन बताया गया है कि जो डाइकोट प्लांट रहते हैं, जैसे हमारा चना का दे रखा है, तो उनका जो वेनेशन रहता है लीफ का वो रेटिकुलेट रहेगा, और उनकी जो रूट रहती है वो टैप रूट सिस्टम रहता है। वहीं जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनका जो, जैसे एग्जांपल मेज़, उनका जो विनेशन रहता है वो पैरेलल रहता है, और जो उनकी रूट सिस्टम रहती है वो फाइब्रस रूट सिस्टम रहती है उनमें। अब एनिमल्स की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, एनिमल्स की ग्रुपिंग का बताया हुआ है कि उनके जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट, जैसे कैसे मूवमेंट करते हैं। गोट जो है वॉक करती है, जंप करती है। पिजन जो फ्लाई करता है, हाउस फ्लाई जो चलती है, वॉक करती है। ये इसकी ग्रुपिंग बता रखी है। अब इसके बाद जो है एक जानकी अम्मल का जो है साइंटिस्ट के बारे में बताया गया। ये जो बोटनिस्ट थी, प्लांट के बारे में इन्होंने एनवायरमेंटल वर्क काम करा है पर्यावरण के लिए। इन्होंने जो है प्लांट बायोडाइवर्सिटी जो है, सेव साइलेंट वैली नाम से एक मूवमेंट था, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। इसमें क्या है, रियल स्टोरी है। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ की स्टोरी थी। तो वहाँ पे जो है उस जो मूवमेंट था उसमें जो है वो साइलेंट वैली मूवमेंट है। ये जो है इसमें क्या है, जंगल थे जो बहुत एवरग्रीन, मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट थे। और इस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया जो आसपास के लोग ना होके, जो दूर के लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे क्या प्रपोजल था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का था। कुंती पूजा रिवर थी, उसके लिए 10 साल तक प्रोसेस चल रहा था कि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम लगेगा। लेकिन जो है इन्होंने जो है जो ये जानकी अम्मल ने, इन्होंने जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, एडिटर को लेटर लिखे, आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में करवाए, सेमिनार करे, पेटिशन डाली कोर्ट में। तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा, साइलेंट वैली मूवमेंट। और यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई थी। फिर प्लांट और एनिमल की जो है हमारे सराउंडिंग में जो है वो कैसे कैसे मिलते हैं हमें। जैसे हम देखते हैं कि फ़िश होती है वो पानी में ही तैरती है अपने फिन्स की हेल्प से, जबकि गोट जो है वो ग्राउंड पे चलती है अपनी लेग्स की हेल्प से। वैसे ही हम देखते हैं कि जो अब बताया गया इसमें एडेप्टेशन के बारे में, एडेप्टेशन के बारे में बताया गया। एडेप्टेशन में पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में एक ऐसे स्पेशल फीचर होते हैं जो उस किसी रीजन में वो ग्रो करते हैं तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाते हैं, उसको बोलते हैं फीचर को एडेप्टेशन फीचर। और जिस जगह ये प्लांट और एनिमल
रहते हैं उस प्लेस को बोलते हैं हैबिटेट। तो इसमें यही समझाया गया है कि जैसे कैक्टस का बताया गया है, कैक्टस की जो स्टेम रहती है वो थिक और फ्लैशी रहती है। ये वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है, ये एडेप्टेशन कर चुके हैं। तो इसमें जो है इसी तरह जो है इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो कैक्टस में जो है इसका डेजर्ट में होता है बेसिकली ये। तो जो इसकी थिक जो फ्लैशी जो स्टेम रहती है, इसमें जो वाटर जो है इसमें सोख के रखती है, इसमें जो है डेजर्ट में, ताकि ये जो है सर्वाइव कर सकता है। इसी तरह जो इसमें एक देवदार ट्री बताए गए हैं, माउंटेन्स में होते हैं। तो इनकी जो शेप है वो कोनिकल रहती है, और जो इनके स्लोपी जो पेड़ की जो शेप है वो स्लोपी टाइप की रहती है, ताकि इसमें बर्फ़ वगैरह गिरती है जैसे, तो वहाँ पे जो बर्फ़ इससे नीचे स्लिप कर जाए। इसलिए जो है इनका नेचर ने वो बना रखा है, इनको जो है वहाँ के एडेप्टेशन के हिसाब से है। फिर ये कैमल्स का बता रखा है। एक कैमल लेफ़्ट साइड में दिखा रखा है राजस्थान का, जिसके जो है टाट पे जो है वो हम्प है, और जो इसके हूव्स होते हैं वो छोटे छोटे हूव्स रहते हैं, और जो इसके लेग्स जो है काफ़ी टॉल रहते हैं। तो हूव्स इसके छोटे इसलिए रहते हैं ताकि ये जो है डेजर्ट में जो है इसके जो पैर जो है बिना उसके क्या कहते हैं, डेजर्ट में ज़्यादा सिंक हुए बिना ज़्यादा दूर तक चल सके। और जो इसका हम्प होता है उसमें जो है फूड स्टोर करके रखता है, ताकि जब गर्मी में इसको वो जो इसको फूड की कमी हो तो वहाँ में सर्वाइव कर सके। इसी तरह जो है लद्दाख में जो है उसका कोल्ड डेजर्ट में जो है लद्दाख में ये कैमल बता रखा है। इसके जो हूव्स होते हैं, इसकी जो हूव्स जो है उतने वाइड नहीं रहते हैं, और इसके जो हम्प होते हैं 2 हम्प होते हैं। जो विंटर्स में काफ़ी लंबे समय तक इनको फूड नहीं मिल पाता, तो इसके हम्प से जो है वो अपनी जो है फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। जो कैमल के जो है फ्रंट साइड में हम देख सकते हैं, इसके जो है स्किन पे जो बहुत सारे फर रहते हैं, ताकि ये कोल्ड रीजन में जो है सर्वाइव कर सके, इसलिए इसकी ये रहते हैं। अब ये रोडोडेंड्रोन का जो है नीलगिरीज में जो है इस प्लांट का बताया गया है कि इनकी जो हाइट रहती है वो छोटी रहती है इनके नीलगिरीज में। क्यों? क्योंकि वो जो माउंटेन्स है वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती है। अगर इसकी हाइट बड़ी रहेगी तो ये जो है वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ के एडेप्टेशन के हिसाब से इनकी बनावट है। इसी तरह जो है रोडोडेंड्रोन जो सिक्किम के बता रखे हैं, तो वो जो है टॉल होते हैं, उनकी जो हाइट होती है वहाँ पे ये इशू नहीं आता हाई विंड का, तो इसलिए वो वहाँ पे वहाँ के हैबिटेट के हिसाब से वहाँ उन्होंने एडेप्टेशन करा हुआ है। इसके बाद सलीम अली जो है एक इन साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। इन्होंने जो है बर्ड्स की जो डाइवर्सिटी उनको डॉक्यूमेंटेशन का काम करा। इन्होंने जो है इनके कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स लिए गए। जो क्योलादो नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान का, और जो रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी है कर्नाटका की, इन्होंने जो है वहाँ प्रिजर्वेशन का काम करा, और इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनको इस काम के लिए 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। प्लांट और एनिमल जो है लैंड पे रहते हैं, और उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो प्लांट और एनिमल लैंड पे सर्वाइव करते हैं। कुछ प्लांट एनिमल जो है वाटर में सर्वाइव करते हैं, उनको एक्वेटिक बोलते हैं। अच्छा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल हमारे जो है फॉरेस्ट है, वो लैंड पे सर्वाइव करते हैं, डेजर्ट्स हो गया, ग्रास लैंड हो गया। इसी तरह जो एक्वेटिक का है वो हम रिवर्स कह सकते हैं, पोन्ड्स कह सकते हैं। ये जो है हमारे एक्वेटिक हैबिटेट्स के एग्जांपल हो गए। अब एम्फीबियंस के बारे में है कि कुछ एनिमल्स जो है पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं। तो उनका जो एग्जांपल है फ्रॉग है, इनको एम्फीबियन बोलते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेजर्स बता रखा है, स्टेप लिया गया गवर्नमेंट ने। जो हमारे टाइगर है, फर्स्ट में टाइगर का बताया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लाया गया था। बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन घट रही थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर एक चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2022 में लाया गया, ताकि चीता की पॉपुलेशन को रिस्टोर किया जा सके। इसी तरह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बताया गया है कि जो है गुजरात के, राजस्थान के और महाराष्ट्र के क्षेत्र में एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया, ताकि इनके जो है बचाया जा सके इनको। अब सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में बताया गया कि प्लांट एंड एनिमल का एक छोटे या बड़े स्केल का जो है
फॉरेस्ट होता है ये, जो आसपास की लोकल कम्युनिटी उससे वो जो है इसको बचाती है, और वो जो है जहाँ जो प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, ना पेड़ को काटते हैं। तो ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी का है जो एक ख़जाना है, और इसमें जो है वेस्टर्न घाट का एक फ़ोटो दिखाया गया है। तो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, इससे क्या होगा, जो प्लांट और एनिमल जो है सर्वाइव करेंगे और थ्राइव करेंगे। थैंक यू।